हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस वाईपुर पर। तो आज के वीडियो में अपना विषय है साइन कंक्लूजन, चिन्ह निष्कर्ष। पहले भी कथन निष्कर्ष वाले बहुत सारे 3-4 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और इसका मतलब क्या है वो तो आपके ध्यान में आ ही गया है कि एक तरीके से एक प्रश्न आएगा, आपको उसके आधार पे 2 या 3 जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, आपको बताना रहेगा कि वो कथन के आधार पे सही है या गलत है। अब इसमें चिन्ह निष्कर्ष वाला टॉपिक में हमें क्या करना रहता है, कुछ सिंबल दे रखे होते हैं, उनको पहले कन्वर्ट करना रहता है, उसके आधार पे फिर जो कथन है उसमें और जो निष्कर्ष है उनमें तालमेल बिठाना और ये चेक करना रहता है कि वो कथन के साथ सही है, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, सत्य असत्य ये पता लगाना रहता है। तो 7 सवाल इस प्रश्न में है, एक ही डिटेल मतलब एक बार में डिटेल दे दी गई है और उसके आधार पे 7 प्रश्न जो हमें हल करने हैं। तो शुरुआत करते हैं, जो डिटेल है सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, क्या परीक्षा में आपको सावधानियां रखनी है उस पर भी बात करेंगे अपन। तो जो डिटेल है वो ये आपके सामने है। निर्देश प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 के लिए यहाँ पर कुछ सिंबल दे रखे हैं, जिसमें डॉलर, हेज, परसेंटेज, कॉपीराइट और ये एट द रेट है ना, 4 सिंबल है आपके सामने और इनके अलग अलग मीनिंग दे रखे हैं। जैसे डॉलर है तो उसका मतलब छोटा हो गया, हेज अगर आ रहा है तो छोटा नहीं, यानी कि इस प्रकार से आप सिंबल बना देंगे है ना, इसमें बना देंगे आप छोटा का मतलब इस प्रकार का है ना, लेस देन वाला सिंबल बन जाएगा आपका। परसेंटेज अगर आता है तो छोटा है ना बड़ा, मतलब आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और अगर कॉपीराइट वाला चिन्ह आता है तो ए बी से बड़ा है, यानी कि जो फर्स्ट में था डॉलर में उसका उल्टा यहाँ बना देंगे आप, उल्टा चिन्ह हो जाएगा। अगर एट द रेट आता है तो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है का मतलब हो गया आपका इस तरह का चिन्ह आपको बनाना रहेगा, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन है आपको काम में लेनी है और उसके बाद आपके पास यहाँ 5 ऑप्शन है, जिसमें अगर आपका फर्स्ट सत्य है तो ए, सेकंड सत्य है तो बी, दोनों में से कोई एक है तो सी, और दोनों नहीं है तो फिर आपका डी, और दोनों सत्य है तो ई आपको सही करना रहेगा। अब सवाल की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। पहले एक काम करते हैं अपन, जो अपने पास सिंबल है और उनका कन्वर्सन है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि सवाल करने में अपनी आसानी रहेगी। जैसे डॉलर का सिंबल है तो उसका मतलब था हमारे लिए यहाँ पर डॉलर को कन्वर्ट कर रखा था इसने। चेक करते हैं डॉलर वाले में क्या आएगा सिंबल, लेस देन वाला, ठीक है। ओके, डॉलर के बाद एक अपने पास और सेकंड नंबर पे क्या था, हेज। तो हेज का बनना है अपने लिए यहाँ पर सिंबल बड़ा नहीं से छोटा नहीं है, से छोटा नहीं है का मतलब यहाँ आपको सिंबल बनाना है, ये छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है हेज के सामने जो बनाया है मैंने, या तो वो बताएगा बड़ा या फिर उसके बराबर, मतलब छोटा नहीं हो सकता। फिर थर्ड नंबर पे परसेंटेज अगर आता है तो उसमें न छोटा है न बड़ा है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो बराबर हैं। तो परसेंटेज वाला अगर कहीं चिन्ह आएगा तो उसमें आप बराबर यूज करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो है आपके सामने, नहीं दो है, एक कॉपीराइट वाला सिंबल है उसका है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है कॉपीराइट वाला सिंबल आपको बनाना है, यहाँ सी लिखना है, फिर ये इसको कॉपीराइट या कॉपर बोलते हैं, जैसे भी जो भी आप उचित समझे। तो इसका मतलब आपका हो गया से बड़ा, ठीक है। और लास्ट अपने पास बचा है एट द रेट, और इसका मतलब क्या है आपका ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि क्या हो सकता है, तो यहाँ आपको लिखना है एट द रेट, फिर यहाँ पर बड़ा नहीं है मतलब या तो छोटा है या बराबर है, तो उसके लिए चिन्ह काम आ जाएगा। अब ये जो चिन्ह है इनका कन्वर्ट हमने किया है, यही पूरा का पूरा अपने आगे जो 7 सवाल हम हल करेंगे उनका बेस रहेगा, इनके आधार पर अपने को सभी 7 सवाल हल करने। अब सवाल जब हल करेंगे तो उसमें मतलब क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से सवाल हल होगा अपना। तो जैसे अपना फर्स्ट सवाल है, इसका जो कथन है वो देखिए, डी के बाद डॉलर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एल के बाद एट द रेट है, फिर वी है, वी के बाद हेज है और डब्ल्यू है। तो वहां जहां डॉलर है, एट द रेट है, हेज है, वहां आपको जो सिंबल इधर यहाँ दे रखे हैं इस सारणी में, हमने जो मतलब कि इसकी डिटेल है वहां से निकाले थे, वो यहाँ पर लिखना है और उसके आधार पर पूरा सवाल है आपका बन जाएगा। तो अब इसमें जहां डी लिखा हुआ है वहां डी लिखा हमने वापस से। अब जहां पर भी डॉलर लिखा हुआ, डॉलर का सिंबल बना हुआ है, तो वहां आपको इस तरह का सिंबल बनाना है, फिर आगे आप लिख देंगे एल। अगर कहीं मतलब जो कथन है उसमें ये चीज कॉमन आती है कोमा के बाद,
तो वहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, आगे जो सिंबल है उसका आपको चिन्ह बनाना है। अब एट द रेट है, एट द रेट का मतलब आपको जो चिन्ह बनाना है वो आप देख लेंगे, से बड़ा नहीं, यानी या तो छोटा या बराबर। ओके, उसके बाद वी भी वापस आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन है, फिर हेज है, तो हेज के लिए मतलब वी लिखेंगे आप यहाँ पर। और अब हेज के लिए क्या है, हेज का आपको बनाना है से छोटा नहीं है, मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, और आगे क्या है W। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट आपके पास जो कथन था वो वापस से आपके सामने तैयार हो गया। अब इसके आधार पे हमारे पास जो दो निष्कर्ष हैं उनकी हमें जांच करनी है कि वो कथन के आधार पे सही है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट अपना कथन है वो क्या बता रहा है, $D यानी कि D आएगा, उसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब आपको समझना है D छोटा है V से। ओके, ये सीधा सीधा आपका कथन हो गया, निष्कर्ष हो गया कथन के आधार पे। अब ये आपको कहाँ चेक करना है, वापस जाना है कहाँ पर, जो प्रश्न हमने तैयार किया अभी, जो मतलब कथन है उसको कन्वर्ट किया सिंबल्स को और नया कथन बनाया हमने वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं D किससे छोटा है, L से, और L किससे छोटा या बराबर है, V से। या तो छोटा है या बराबर है। अब जब बराबर होगा तो भी वो उससे D है जो छोटा हो जाएगा, और अगर वो छोटा है तो ऑलरेडी वो छोटा है, उससे भी और D छोटा है। यहाँ D छोटा है V से, यानी कि जो पहला निष्कर्ष आपका निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, सही या सत्य निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां आप ये पता मतलब कि निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि D है वो V से लेस है, कम है, छोटा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वापस से सेकंड वाला अपना जो कथन है वो, D के बाद एट द रेट है और W है, तो यहाँ हमने D लिखा, एट द रेट का मतलब आपके पास होना चाहिए या तो छोटा है या बराबर है, मतलब बड़ा नहीं है, और किससे, W से। ठीक है, अब इसको अपन चेक करते हैं, D या तो छोटा है या बराबर है किससे, W से, तो D यहाँ L से छोटा है। ठीक है, ये इसके बराबर है, और यहाँ जब अपन देखेंगे V और W के बीच में जो सिंबल है वो थोड़ा सा एंटी है, मतलब उल्टा है, यहाँ एक इस तरफ बन रहा है जबकि यहाँ ये इस तरफ बन रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि विरोधाभासी चिन्ह है। और जब विरोधाभासी चिन्ह अगर कहीं पर भी आ गया बीच में, जो भी दो मतलब कि अपने पास कथन में जैसे D और W है, दोनों के बीच में एट द रेट है, अब D और W जो कथन में है उनके बीच में कहीं पर भी अगर विरोधाभासी चिन्ह आ जाते हैं तो वो हमेशा असत्य रहेगा, यानी कि जो दूसरा कथन है वो इसमें असत्य है। आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि ये जो चीज है वो इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाए। अब जो अपना पहला प्रश्न है, मतलब जिसमें कथन आपके सामने है, दो निष्कर्ष हैं, जैसे ये परीक्षा में आप हल करेंगे, अब ये हल कर लिया आपने, अब चार ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। यहाँ हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो सत्य निकला था, तो अब आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ए, यानी पहला प्रश्न है उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी प्रकार से आगे जो मतलब जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम हल करने वाले हैं। एक प्रश्न और हल कर लेते हैं ताकि आपको मतलब आप करीब जा पाए, ऐसे समझ पाए इसको कि किस प्रकार से मैं ये सवाल है जो सही से हल कर पाऊँ, या और भी जब आप एक्सरसाइज हल करेंगे तो उसमें आपको इससे मदद मिलेगी थोड़ी सी। एक प्रश्न हम और हल कर लेते हैं इसमें ताकि आप जो कंफ्यूजन वाली स्टेज है उससे थोड़ा सा आगे निकल सकें। ये टॉपिक मुझे लगता है कि जब ऐसे टॉपिक होते हैं तो उन पे थोड़ी सी डिटेल्ड चर्चा, जैसे अगर क्लासरूम का सिस्टम होता तो वो तो खैर बात अलग होती। अभी हम मजबूर हैं, हमारे पास मतलब समय संसाधन जो भी हैं, व्यवस्थाएं आजकल ऐसी हैं कि मोबाइल पर अगर पढ़ने की बात आए तो विद्यार्थियों को थोड़ा अटपटा लगता है, तो उस हिसाब से मैं इसको कम से कम समय में समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न देखिए आप, यहाँ पर M हेज T, फिर T कॉपीराइट H, फिर H एट द रेट F, तो तीनों को कन्वर्ट करेंगे अपन या जो जगह है अपने पास उसमें इसको वापस से लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। हेज का मतलब हो गया बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, यानी बड़ा हो सकता है, और यहाँ टी हो गया। ओके, अब टी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वापस से टी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीधा जो कॉपीराइट वाला सिंबल है उसका यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे, क्या है मतलब, तो ये टी बड़ा है और आगे जो आ रहा है एच, तो एच लिख लेंगे। उसके बाद एच कॉमन है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। एट द रेट है, एट द रेट के मतलब लिए जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, ये वाला, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एफ, तो एफ लिख लेंगे अपन।
इस प्रकार से ये जो कथन है उसको हमने चेंज कर लिया, अब अपने हिसाब से ये व्यवस्थित हो गया। अब पहला निष्कर्ष आप चेक करेंगे तो एम, उसके बाद कॉपीराइट वाला सिंबल है यानी कि बड़ा है एम किससे, एच से। अब यहाँ चेक करेंगे अपन, एम या तो बड़ा है या बराबर टी से, और टी बड़ा है किससे, एच से। इसका मतलब एच से एम बड़ा है, 100% सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं वो या तो बराबर है, बराबर का मतलब ही एक तरीके से हो गया कि वो बड़ा ही रहेगा उससे, है ना, मतलब छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सिंबल है उसको ये बिल्कुल प्रूव कर रहा है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं एम और जो एच है उनके बीच में कहीं भी विरोधाभासी चिन्ह नहीं है। जब विरोधाभासी चिन्ह आएगा तभी उसको अपन असत्य मान सकते हैं, नहीं तो सत्य मानना है। तो पहला कथन है वो आपका इसमें क्या हो गया, सत्य। अब दूसरा कथन आप चेक करेंगे, टी है, फिर आपके पास यहाँ कॉपीराइट का चिन्ह है, ये तो मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं अपन। तो टी के बाद सिंबल है अपने पास कॉपीराइट वाला, और यानी कि टी बड़ा है, और आगे क्या लिखा है, एफ। ओके, अब कथन की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं क्या यहाँ पर थोड़ी सी अपने गड़बड़ हो गई। यहाँ एट द रेट का जो मीनिंग था वो यहाँ से मतलब कि डिलीट हो गया, तो उसको मैं वापस बना देता हूँ, ये सिंबल आना चाहिए। ठीक है, अब टी और ऐप में आपको कनेक्शन देखना है। तो टी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ये है एच से बड़ा, ठीक है, और एच या तो छोटा है या बराबर है। तो ये सिंबल इस तरफ जा रहा है, ये सिंबल इस तरफ आ गया, मतलब एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। तो दूसरा कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। और परीक्षा में जो तरकीब रहेगी अपने पास, जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा वो यही है, आपको यही चेक करना है कि एंटी अगर आ गए सिंबल बीच में एक दूसरे के विरोधाभासी, तो फिर कथन को आप निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष को आप गलत मान सकते हैं, असत्य मान सकते हैं, असत्य मानना ही होगा आपको। और अगर विरोधाभासी चिन्ह नहीं आते हैं तो फिर वो आपका सत्य हो जाएगा। तो दूसरा असत्य है, यानी कि इसमें भी अपना जो आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि निष्कर्ष फर्स्ट अपना सत्य है। तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपका क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। और बाकी अब जितने भी सवाल हैं टोटल, वैसे शायद 12-13 सवाल टोटल हैं अपने इस यूनिट में, तो वो सवाल आप इसी पैटर्न पर हल करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ 2 सवाल मैंने हल किए हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा है, जो मतलब एक तरफ आपको सारणी बना लेनी है इस प्रकार से, फिर जो कथन आएगा उसको कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद फिर जो आपका निष्कर्ष है उसको भी कन्वर्ट करना है। फिर आपको चेक करना है कि अगर उन दोनों अक्षरों के बीच में एंटी सिंबल आता है तो असत्य है, और एंटी सिंबल विरोधाभासी सिंबल नहीं आता है तो वो सत्य है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इसी आधार पे ये जो टॉपिक है अपना वो कंप्लीट करना है। अब मुझे लगता है कि बाकी प्रश्न आप खुद हल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रश्न आप जरूर स्क्रीन पे, अगर जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास किताब नहीं है और वो हल कर रहे हैं, तो यहाँ एक बार प्रश्न मैं यहाँ स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको, ताकि ठीक रहेगा, नोट करके वो हल कर पाएंगे। और इसका आंसर भी अगर किसी को चाहिए कि भाई मेरे पास ये आंसर मतलब होने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखते हैं, तो फिर मैं आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दे दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न तो ये आपने देख लिए, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यही अपना टारगेट था। अब इसी के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इससे पिछले वीडियो में आकृतियां गिनने वाले टॉपिक में मैंने एक प्रश्न दिया था, उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। थोड़ा सा अपना ठीक रह जाएगा। वहां पर जो भी कमेंट आए हैं या मेरे व्हाट्सएप पर भी जो मैसेज आए हैं स्टूडेंट्स के, लगभग वो सब गलत ही हैं। तो फटाफट से वो प्रश्न अपन देख, ये अपना प्रश्न था, है ना, टोटल आयत इसमें पूछे गए थे। और इसके लिए अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है और उसको गिनने बैठेगा तो उसके 10-15 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि जब वर्ग वाला प्रश्न आता है तो वर्ग में क्या जो वर्ग की मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काउंटिंग है वो इजी है। आप फटाफट से एक केंद्र मान के उसकी जो चारों भुजाएं मतलब कि चारों भुजाएं समान होना और 90 डिग्री होना, यही चीज आपको देखनी रहती है। अब आयत में क्या चीज होती है, आयत बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं मतलब कि चारों भुजाएं समान होना जरूरी नहीं है, उसमें चारों भुजाएं समान है तो भी आयत है, मतलब प्रत्येक वर्ग है वो आयत है, और उसकी आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो भी वो आयत हैं। तो काउंटिंग आपकी इसमें एक तरीके से जब मतलब वर्ग थोड़े से आ रहे हैं, 30-40 आ रहे हैं, उस समय 200-400 तक भी आयत जा सकते हैं, संख्या उनकी इतनी ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, फटाफट से 1 मिनट का समय लगेगा अपना, और फटाफट से अपन मतलब बात कर लेते हैं इस पर। आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपका यहाँ पर
बहुत फायदा होने वाला है। अगर ये प्रश्न आ गया तो आप 30 सेकंड में प्रश्न हल कर देंगे। तो पहला काम आपको करना है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको नंबरिंग करनी है। जितने भी जो भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है उसमें जो सेल है फर्स्ट वाली जो लाइन, ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। इस प्रकार से यहाँ नंबरिंग हो गई, इस प्रकार से यहाँ। अब आपको क्या करना है, ये जो मार्किंग की है आपने, नंबरिंग की है, इसको आपको टोटल करना है दोनों ही साइड में। जैसे यहाँ हमने टोटल किया है 1 2, अब आपको टोटल करना है। और टोटल करने में आप जैसे यहाँ पर आपका 1 है, फिर 2 है, यानी कि 3 3 6 और 4 10। इस साइड में आपका जो टोटल है वो हो गया 10। इसी प्रकार आप यहाँ भी टोटल करेंगे तो 1 और 2 3 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6, टोटल हो गया आपके पास 21। अब आपको इस प्रकार से दोनों साइड में टोटल कर लेना है। यहाँ 21 आया है, यहाँ 10। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यानी कि 21 को आपको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। 21 को 10 से गुणा करेंगे तो टोटल आएगा आपका 210। अगर आपके पास टाइम है और आप इतना टाइम निकाल कर अगर एक एक को काउंट कर सकते हैं तो आप काउंट कर लेना। टोटल जो इसकी संख्या बैठेगी वो आपके 210 आएगी टोटल। तो 210 इसका आंसर है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर आयत से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो आप 100% इस ट्रिक को लगाकर वहां बिल्कुल सही सवाल कर सकते हैं। बाकी वर्ग का मैंने कल बता दिया था, त्रिभुज का मैंने बता दिया था, एक आयत का रह गया था, वो यहाँ कंप्लीट हो गया। और ये जो प्रश्न आया था वो मतलब कल के वीडियो में ही बताना था, लेकिन आज क्यों बताया उसके पीछे भी यही है, थोड़ा अनयूजुअल हो गया। अब आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी। और वर्ग और त्रिभुज की भी क्या थी वो भी याद रख लेना, क्योंकि परीक्षा में तीनों में से कोई एक अगर पूछ लिया गया तो आपका वहां जो प्रश्न है वो 100% सही होने वाला है। और अभी जो वीडियो में आपका टाइम जा रहा है, आप मतलब ऐसे कह सकते हैं, कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी आता होगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपने ये चीजें सीख ली हैं तो वहाँ परीक्षा में इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ओके ओके, धन्यवाद।